नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं की हिंदी गोदली भाग 2 से चैप्टर नंबर 5वां। चैप्टर नंबर जो 5वां है नागरी लिपि, इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब हम आपको करवा देंगे। आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को पूरा, तो गारंटी के साथ कहेंगे कि आपको एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा। और आपको बता देते हैं कि पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी वीवीआई सब का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हम। अगर आप वो नहीं देखें तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आगे बताते हैं। यह पहले लेखक परिचय बता देते हैं। नागरी लिपि पाठ की जो विद्या है वह निबंध है। इसका जो लेखक है गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य। इनका जन्म 1935 ईस्वी को हुआ। और नागरी लिपि के लेखक हैं जो कि गुणाकर मूल्य है। इनका जन्म 1935 ईस्वी को हुआ है। और नागरी लिपि जो पाठ की विद्या है निबंध है। कहाँ जन्म हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 2009 में हुआ। यानी कि जन्म 1935 ईस्वी को, मृत्यु 2009 में, जन्म अमरावती जिला महाराष्ट्र में। चलिए आओ आगे बताते हैं। यह रचना, प्रथम अश्रु कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपि कहानी, ये सब है जो कि रचना किए हैं। कौन? तक गुणाकर मूल्य। ठीक ना। और रचना खास करके याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है, रचना से भी पूछता है। ठीक ना। तो रचना आप जरूर याद रखिएगा, रचना मूल्य। ठीक, आगे इलाहाबाद आकर मूल्य जी गणित विषय से मैट्रिक से लेकर एमए तक पढ़ाई किए। यानी कि मैट्रिक से लेकर एमए तक के कौन विषय से पढ़े थे? तब मैथ से, यानी गणित मतलब कुछ मैथ से पढ़े थे एमए तक। मूल्य जी 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। यानी मूल्य जी का 25 से अधिक लेख है और 30 से अधिक है पुस्तक है जो प्रकाशित हो चुका। ठीक, ठीक था लेखक परिचय। अब हम आते हैं चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव और लेखक से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे। चलिए देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि जो निबंध है इसका लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी को हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 में हुआ था। यहाँ पर देखिए मिस्टेक, गलती टाइप हो गया, 2009 में हुआ था। अगला देखिए, गुणाकर मूल्य, चौथा नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में अमरावती जिला में हुआ था। लेकिन यहाँ केवल राज्य के नाम बताए, कहा कि ज्यादा राज्य का नाम पूछता है। ठीक ना। आगे देखिए, गुणाकर मूल्य देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो 2500 से भी अधिक निबंध लिख चुके हैं। कौन? गुणाकर मूल्य 2500 से भी अधिक निबंध लिख चुके हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? यह जो गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है, किनकी रचना है प्रसिद्ध? गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे? यानी कि बचपन जो पढ़े थे मिडिल क्लास तक, तो कौन भाषा में पढ़े थे? तो मराठी भाषा में पढ़े थे, मराठी भाषा में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाई कहाँ पर की? तो गुणाकर मूल्य अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई करने के लिए वर्धा गए थे। कहाँ गए थे? वर्धा। वर्धा में जाकर अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई किए थे। और जब तक आप विश्वास करके और ध्यान से नहीं सुनिएगा, एक को क्वेश्चन याद होगा। ध्यान से सुनने पर, मनन करने पर ही याद होगा। और जब लगे कभी भी कंफ्यूज है बहुत सारा क्वेश्चन में, तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना बार देख सकते हैं। नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। नेपाली जो भाषा है वो कौन भाषा में लिखा जाता है? तो देवनागरी भाषा में, देवनागरी में। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो हिंदी भी देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। नेपाली भी देवनागरी में, हिंदी भी देवनागरी में। बांग्ला किस प्राचीन नागरी लिपि की बहन है? तो बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है? तो बहन है। क्या है? तो बहन है। ठीक ना। यानी बांग्ला, बांग्ला लिपि को बोला जाता है कि नागरी लिपि की बहन। आगे देखो, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? यानी केरल के राजा जो था वो सिक्कों पर लिखाया था वीर केलस्य शब्द। तो वीर केलस्य शब्द जो लिखा था नागर लिपि में, लीली ने लिपि में लिखा था, नंदी नागरी लिपि। कौन लिपि में? नंदी नागरी लिपि में लिखा था। आगे पहले पहल देखिए,
पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के राजा थे, उन्हीं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था। अगला अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध है सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से संबंध है टकसाल का, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सरवन बेलगोला स्थान का संबंध है। सरवन बेलगोला जो स्थान है ये कर्नाटक में पड़ता है। यह स्थान किसके लिए फेमस है? तो जैन धर्म के लिए। किस लिए था? जैन धर्म के लिए। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द लिखाया था? सीरा नहीं, सीए शब्द, ये प्रिय होगा, ठीक ना। अकबर लिखवाया था। कौन लिखवाया था? अकबर सिक्का चलाया था, उसमें राम और सीता का तस्वीर भी था और राम सिया शब्द भी लिखल था। आगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो भारतीय लिपि की कहानी है, उसी पाठ किताब से है जो कि नागरी लिपि लिया गया, भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया, ठीक। मराठी भाषा किस भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, सब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। आगे किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई। किसे? काशी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह झकास 21वां नंबर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सहरपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सहरपाद। याद रखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा था। कौन? अमोघ वर्ष। महिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में महिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध लिखा गया। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा, कौन भाषा? संस्कृत भाषा में, ठीक ना। आगे बेतमा कहाँ है? देखिए बेतमा जो है इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। बेतमा दान पत्र किस समय का? यानी बेतमा में एक दान पत्र मिला था, किस समय का? 1020 ईस्वी का। किस समय का? 1020 ईस्वी का, ठीक। आगे देखिए अगला मस्त क्वेश्चन है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो 8वीं शताब्दी से उत्तर भारत में है जो कि नागरी लिपि का लेख मिलना शुरू हो गया था। दक्षिण नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिला था? दक्षिण भारत में। नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख शुरू का जो लेख मिला वो कहाँ से मिला था? तो वह मिला था दक्षिण भारत से। कहाँ से? तो दक्षिण भारत से। आगे इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इस्लामी शासक का जो आरंभ काल है 12वीं शताब्दी है। इस्लामी शासन का जो आरंभ काल है वो कब है? 12वीं शताब्दी से। आगे गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की जो राजधानी था उसको बोला जाता था देवनगर। गुप्त लोग की जो राजधानी था उसको बोला जाता था देवनगर। कौन नगर था? देवनगर। आगे पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसको सिद्धम कहते थे। क्या बोलते थे? तो सिद्धम कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है यह। किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई? मतलब पूरा विस्तार से उस किताब में जो कि जानकारी दिया गया। तो अक्षर कथा किताब में ये पुरानी लिपि के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है। आगे विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा जाता था? तो नंदी नागरी लिपि कहा जाता था। यानी विजयनगर के जो राजा थे जो वो लेख लिखवाते थे तो उनके लिपि जो लिखा जाता था नंदी नागरी लिपि लिखा जाता था। नंदी नागरी लिपि में लेख लिखा जाता था। आगे देखिए ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहते हैं। तो ईसा की 14वीं 15वीं यानी 14वीं या 15वीं जो शताब्दी चल रहा था उस समय विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि को कहते थे नंदी नागरी लिपि। कौन लिपि? नंदी नागरी लिपि। नागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि थी? सार्वदेशिक मतलब पूरे देश में इस लिपि का महत्व था। तो कब? 8वीं से 11वीं सदी, मतलब 300 वर्ष तक नागरी लिपि है जो कि राज्य किया। कैसो वर्ष? 300 वर्ष तक। चलिए ठीक है, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव का टोटल 34 क्वेश्चन इंपोर्टेंट था जो कि 34 करा दिए। अगला वीडियो इसी चैप्टर से लेकर आएंगे और उसमें हम टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाएंगे, ठीक। फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।